नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। परम मांगलिक ग्रंथ श्री न्यायदीपिका जी है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति हैं। इसमें प्रथम अधिकार का समापन है, जिसमें प्रमाण सामान्य का वर्णन किया गया है। और कल अपन ने पढ़ा था 28 नंबर का पैराग्राफ कारिका, जिसमें कहा था कि अन्य मतों के द्वारा भी माने गए प्रमाण हैं, परंतु अन्य भी और बहुत सारे प्रमाण हैं अन्य मतों द्वारा माने गए, उन सब की अब यहाँ पर उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनमें प्रमाण पने का लक्षण ही संभव नहीं है। वे अज्ञानता को ही प्रमाण कह रहे हैं। ये जितने अभी तक कहे थे, देखो ये जितने 4 कहे, उसमें तो फिर भी ज्ञान था। क्यों? क्योंकि क्या बोला उन्होंने, पहला क्या था, अविसंवादी ज्ञानम। उन्होंने अविसंवादी बोला ना, ज्ञानम शब्द तक लगा दिया था। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, तो ज्ञान को प्रमाण बोला था। फिर दूसरा क्या था, तथागत अनधिगत तथागतार्थ निश्चयकम, तो निश्चय कराने वाला जो होगा तो कोई ज्ञान ही होगा, तो वहाँ भी ज्ञान था, तो उसको भी थोड़ी इज्जत दी। फिर अनुभूति प्रमाणम, तो अनुभूति तो है ही वैसी। प्रमाकरणम, तो जैनों जैसे ही है, तो प्रमा का जो साधकतम हो, तो उनमें फिर भी थोड़ा सा दम था कि उसमें चेतनता नहीं, अचेतनता नहीं, चेतनता सी दिख रही थी, तो हमने उसकी परीक्षा करी। अब आचार्य क्या कह रहे हैं कि बाकी जो हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने चुन के थोड़े से चलो 2-4 कोई से भी लिया, मतलब उनकी दृष्टि में भी कि देखो कौन सा ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, और उनको तो फिर भी परीक्षा कर लें। और जो ऐसे हैं कि भाई वो तो बिल्कुल ही दिख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बाज़ार में जाओ आम लेने, पीछे ही मंडी में, तो कुछ दुकानों को तो दूर से ही देख करके जाने ही नहीं, अरे दिख रहा है ना, कि मालूम है यहीं से दिख रहा है। कुछ दुकानें ऐसी होती कि देख लेते हैं, चलो शायद ये दिख तो थोड़ा ठीक सा रहा है, फिर मालूम पड़ा हिला करके देखा उसको, तो अरे ये दम नहीं है इसमें, ठीक नहीं है। और कुछ दुकानें ऐसी कि दिख भी अच्छा रहा है, परीक्षा भी करी तो अच्छा निकला तो ले लिया माल, और नहीं तो नहीं लेंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो ये कैसे थे, ये थोड़े ऐसे थे कि दिख रहे अच्छे तो परीक्षा करने लायक, तो हमने उनकी परीक्षा करी। और बाकी के जो इंद्रिय वृत्ति वगैरह हैं, तो उनमें तो दिख ही रहा है कि ये तो अचेतन को ही सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं, प्रमाण है। इनको इतनी समझ नहीं आ रही है कि प्रमाण ज्ञानात्मक है, प्रमिति ज्ञानात्मक है, प्रमाण का फल ज्ञानात्मक है, तो जो उत्पन्न होगा जिससे वह भी ज्ञानात्मक होना चाहिए। अचेतन से चेतन का सर्जन नहीं होगा, ठीक है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। ये लिखा है अपनी पूजाओं में, प्रकाश ज्ञान का कारण है और इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा। अरे ये तो आगे तो पढ़ो, यह मान रहा था, मैं आज तक ये मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये जड़ प्रकाश, जड़ इंद्रियां, ये चेतन रूपी ज्ञान का सर्जन ने उत्पत्ति कैसे, क्यों कर देगी, कैसे हो जाएगा। इसलिए मुझे आज उत्पन्न हुआ है इस प्रमाण सामान्य को पढ़ने के बाद। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया, हो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। समझे? इसलिए आज मुझे भेद ज्ञान हुआ ये पढ़ने के बाद, प्रमाण सामान्य कि यह इंद्रिय वगैरह कुछ भी क्या है, अचेतन, यह ज्ञान की सामग्री नहीं है, ज्ञान रूप नहीं है, मेरा स्वभाव ज्ञानमयी है।
मैं ज्ञानमयी हूँ, मुझ में ज्ञान होता है, ये इसका फल है, ये पढ़ने का फल है। आप सोचो पूजा की लाइन में न्याय लिखा है। तो कल अपन ने देखे थे कि दो फिर भी टिप्पण में दिया था इंद्रिय वृत्ति प्रमाण है, तो उन्होंने कहा था इंद्रिय वृत्ति प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की जो वृत्ति है वो इंद्रियात्मक है और इंद्रिया अचेतन है। तो इंद्रिय की वृत्ति रूप जो क्रिया है, उसका उघड़ना, उसका छूना, उसका जीवान आदि चलाना, वो जो कुछ इंद्रिय वृत्ति है, जानने के लिए चेष्टा है इंद्रियों के संबंध में, वह स्वयं अचेतन रूप है। तो क्या जानने के लिए इंद्रिय की वृत्ति की आवश्यकता नहीं है क्या? आवश्यकता तो है, लेकिन वह प्रमाण नहीं है। हर सहकारी सामग्री कारण नहीं होती है। सहायक सामग्रियों को हम मानेंगे, लेकिन हर सहायक सामग्री करणता को प्राप्त नहीं है। उन सारी सहायक सामग्रियों में जो साधकतम हो उसका नाम है करण, और बाकी जो चेंज हो जाए, बाहर रह जाए, उस रूप ना परिणमे, उस सहायक सामग्री को करणता का नाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन सबको हम प्रमाण नहीं बोलेंगे, प्रमाण के लिए सहयोगी कारण बोलेंगे। उसका नाम क्या है शास्त्रीय भाषा में? निमित्त, है ना? नहीं तो ये कर्म के उदय को भी नहीं मान सकते क्या? साधकतम साधन। कर्म का उदय साधकतम साधन नहीं है, उसके बिना नहीं होता है, लेकिन वह अज्ञ रूप है। क्या उसमें ज्ञ स्वभाव है? वह तो क्या कर रहा है? जा रहा है, हट रहा है, अभाव रूप निमित्त है, वह स्वयं ज्ञान रूप नहीं परिणत हो रहा है। हम कारण कार्य व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। कारण कार्यता में आप बोलो कि वो उसका बिल्कुल प्रबल निमित्त कारण है, उसके बिना काम नहीं होता है। लेकिन कारण कार्य कर्म के उदय आदि क्षयोपशम के साथ में घटने पर भी जो साधकतमत्व को प्राप्त है, वह ज्ञान को ही साधकतम बना प्राप्त है, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान रूप है। उन्होंने एक बात कही कि आए थे, कल भी अपन ने कही थी कि प्रमिति ज्ञान रूप है, ये सभी मतों को स्वीकार है। तो जब प्रमिति ज्ञान रूप है तो वह उसका जो साधन है, साधन जिसके द्वारा वो हो रही है, उसको भी उस रूप ही होना चाहिए ना, तब तो उसमें से काम होगा। ये हमारा जैनों का तर्क है, ये बाकी लोगों को स्वीकार नहीं होता है। भिन्न से भिन्न मान लेते हैं, लेकिन भिन्न से भिन्न नहीं होता है। आप चाकू से टमाटर छीलने जाओगे तो चाकू जो है वो धार रूप है, वो टमाटर रूप नहीं है। घटने छिलने रूप जो काम बनेगा वो टमाटर में ही बनेगा, उसके लिए साधन कौन है? चाकू बनेगा। लेकिन वो छीलन रूप जो क्रिया है वो किस में हुई है? टमाटर में कि चाकू में? चाकू नहीं छिल गया है, टमाटर ही छिला है। तो वही उसका साधकतम है, उसमें इस प्रकार का गुणधर्म है। पत्थर में नहीं है, पत्थर को नहीं कर सकते आप, है ना? तो ये है हमारा बात, हमारा रीज़न, तर्क कि जो स्वयं ज्ञान रूप हो वह प्रमिति ज्ञान रूप हो सकता है, ऐसा। ठीक है, हो गया था। कारक साकल्य दूसरा था। कारक साकल्य क्या बताया था? कारक साकल्य क्या था? समस्त ज्ञान के उत्पत्ति के जो कारण हैं उनकी सकलता हो जाना, समग्रता हो जाना। उसमें चेतन कारण है कि अचेतन कारण है? सामग्री में चेतन सामग्री कि अचेतन सामग्री है? दोनों है। जितनी चाहिए तुमको सब ले आओ। हम तो कह रहे सारी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो वो काम बनेगा। कारकों की सकलता ही कार्य की उत्पत्ति का नियामक हेतु है, ऐसा उसका कहना है। देखो बात अच्छी है, क्योंकि बिना संपूर्ण सामग्री मिले हुए काम होने नहीं वाला है। बिना उपादान मिले, बिना निमित्त मिले काम होने नहीं वाला है। बात तो सैद्धांतिक रूप से सही है। और जो कोई काम है तो चेतन रूप कार्य हो, उसके लिए अचेतन सामग्री सहकारी होती है। आपको क्षुधा नष्ट होनी है तो क्षुधा रूप जो परिणाम है वो चेतन का है, उसकी शमन में जो सामग्री है वह सामग्री अचेतन है। ये सबको अनुभूत विषय, ठीक है। आपके परिणाम वेद रूप हो रहे हैं तो उस वेद रूप परिणाम की उत्पत्ति के लिए कोई बाह्य का नो कर्म, कोई गीत संगीत, कोई दृश्य, वो उसमें कारण बन रहे हैं। आप शांत हो रहे हो तो उसके लिए कोई बहिरंग प्रतिमा आदि कारण बन रही है। तो
चेतन के भावों की, चेतन की परिणतियों की उत्पत्ति के लिए सहकारी सामग्री चेतन ही नहीं है, अचेतन भी है। ऐसा तो मानते हो ना, नहीं तो कर्म ही नहीं बचेगा, कर्म अचेतन है। तो सहकारी कारण में, और वो सब कारण मिले बिना क्या काम बन जाएगा क्या? नहीं, अपन ही कहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने पर, योग्य होने पर तो कर्म फलित होता है। अगर योग्य द्रव्य क्षेत्र नहीं तो वो कर्म जिसको अपन अच्छा नियामक कारण मानते हैं भावों का, वो भी फल नहीं दे पाता है। तो सामग्री तो पूरी होनी चाहिए, तो कारक साकल्य तो होना चाहिए। कोई भी कार्य हो दुनिया का, कारक साकल्य तो होना चाहिए, कारकों की समग्रता तो होनी चाहिए। और वो से चेतन अचेतन कुछ भी प्रकार की हो, इवन पुद्गल के कार्यों में भी जो अचेतन रूप कार्य है उसमें उसको कारक सकलता चाहिए, तो चेतन भी चाहिए उसको। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पौगला परिणमंती, पौगल कर्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति। तो वो चाहिए, उसको कर्म रूप होने के लिए जीव भाव चाहिए, जीव को भाव रूप होने के लिए कर्म चाहिए। ऐसे कारकों की सकलता में कोई कार्य में चेतन अचेतन दोनों प्रकार की सामग्री होती है, ये हमको सबको स्वीकार है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। तो कारक साकल्य फिर हो गया ना प्रमाण, कि ये सब हम मानने पर भी, ये वस्तु व्यवस्था स्वीकारने पर भी कारक साकल्य को प्रमाण नहीं बोल सकते हैं। कि प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमीयते अनेन, प्रमीयते अनेन, प्रमीयते अनेन यत् प्रमिति क्रियां प्रति करणम तत् प्रमाणम, प्रमिति क्रियां प्रति यत् करणम तत् प्रमाणम। तो ये जो साधन सामग्री है अबोध स्वभावी, ये करण नहीं है, करण नहीं है। तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। मतलब आप जैन को देखो कितना अच्छा खड़ा हुआ है, कि हम ऐसा नहीं कि निषेध ही कर दें, ख़त्म ही कर दें तुम्हारी बात। वो अपोहवादी ने क्या कहा, ये चीज़ें कुछ होती थोड़ी ना है, ये तो अन्य नहीं है, उसका नाम ये है। मतलब कैसी उटपटांग बात है, तुमको निषेध भी करना ठीक से तो करो। आत्मा को अहम भाव है कि मैं हूँ, इसके कारण से तकलीफ़ है, एक काम करो अहम भाव ही नहीं रखो, है ही नहीं अपन, है ही नहीं अपन, बिल्कुल भी नहीं, अपन तो नष्ट हो जाते। तो तुमने उपाय भी लेकर के आया, दूसरे मतों ने तो कैसा लेकर के आया, तुम दूसरे को तो नाश ही कर दिया। हम तो लेकर के भी आ रहे उपाय, और कारक साकल्य समझ में भी आ रहा है, स्वीकार भी है, वो होने पर भी, लेकिन हम प्रमाण का स्वरूप से चूके नहीं हैं। ये सुंदरता दिखनी चाहिए जैनों की कि कितना अच्छा काम है। हम कारक साकल्य मानते हैं, इवन प्रमाण की उत्पत्ति में भी कारक साकल्य मानते हैं, लेकिन कारक साकल्य को प्रमाण नहीं मानते। समझ आ रहा महेश जी? कारक साकल्य क्या कहलाता है? कारक साकल्य क्या कहलाता है? साकल नहीं, घर की साकल, बोले कारक साकल, घर की साकल। कारक साकल्य क्या है? माइक दो इनको। जो प्रमाण की उत्पत्ति में जो है कारण उत्पन्न करता है, प्रमाण की उत्पत्ति में जो कारण उत्पन्न करता है। नहीं, कार्य की उत्पत्ति में जो समस्त कारण सामग्री है उसकी समग्रता, संपूर्णता, एकत्रित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, उसका नाम है कारक साकल्य। ठीक है, चलो अब इसको मैंने पढ़ लिया था, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। पेज नंबर, अच्छा आपके इसमें पेज नंबर तो लगी है, वो जो था ना उसकी अन्यान्य अपि, उसी का फुटनोट चल रहा है। एवं कारक साकल्यस्य अपि, इस प्रकार से कारक सकलता का भी अबोध स्वभावस्य अज्ञान रूपत्वेन स्वपर ज्ञान करणे साधकतमत्व अभावात् न प्रमाणत्वम मिला। अबोध स्वभावी होने से, अबोध स्वभावकता होने के कारण से, अबोध यानी बोध नहीं है उसमें, अचेतन है, जड़ है। अज्ञान रूपत्वेन, अज्ञान रूपपना होने से स्वपर के ज्ञान के करने में वह साधकतम पने के अभाव को होने प्राप्त है, इसके कारण से न प्रमाणम, वह प्रमाण पने को प्राप्त नहीं है। अतिशयेन साधकम साधकतमम,
जो साधकतम क्या है, जो अतिशयता से साधन बनता है वह साधकतम कहलाता है। और साधकतमम च करणम, और साधकतम को ही करण बोला जाता है। तो ये करण इतना करण की क्या चर्चा है यहाँ पर, क्यों करण आया? क्योंकि अपन ने बात ही क्या करी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसमें कौन से साधन से चर्चा है? करण साधन से। समझे? जैनों ने बोला प्रमाण हम बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं? जिसके द्वारा जाना जाता है उसका नाम प्रमाण है। इसलिए हम करण ये सब बातों को लेकर के चला रहे थे इतने दिन से कि वह साधकतम ही हो सकता है। इसलिए यह साधकतम नहीं होने से प्रमाण नहीं है। करणम खलु असाधारणम कारणम उच्यते। जो करण है वह कौन होगा? असाधारण होगा, क्योंकि जो साधारण सामग्री है वह तो उस कार्य का साधकतम नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए ज्ञान उत्पन्न होना है तो ज्ञान के लिए पुस्तक वह सहकारी साधन है, लेकिन साधकतम है क्या? अतिशय साधक है क्या? अतिशय नहीं है, असाधारण नहीं है, साधारण सामग्री है। साधारण सामग्री यानी इसके बिना भी होता है, इसके साथ भी होता है। पुस्तक के साथ भी होता है, पुस्तक के बिना भी होता है। प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति के लिए साधन सामग्री है, लेकिन असाधारण सामग्री है क्या? असाधारण है नहीं, साधारण है, इसके साथ भी होता है, इसके बिना भी होता है। ठीक है। आँखें हैं, आँखों से ज्ञान होता है। आँखें क्या असाधारण सामग्री है? असाधारण नहीं है, आँखों से होता है, आँखों के बिना भी होता है। कर्म का क्षयोपशम असाधारण सामग्री है क्या? कर्म का क्षयोपशम असाधारण सामग्री है क्या? नहीं, कर्म के क्षयोपशम के साथ भी होता है, उसके बिना भी होता है। उसके बिना कैसे होता है? क्षयिक ज्ञान होता है। क्षयिक ज्ञान होता है तो उससे भी होता है, इससे भी होता है। अच्छा, ज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है तो ज्ञान जो है क्या साधकतम सामग्री है? क्या रे, क्यों? ज्ञान के बिना भी ज्ञान होता है और ज्ञान से भी ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे अब। ये होती है असाधारण सामग्री, ये है असाधारण सामग्री। हो ही बिना हो ही नहीं, उसके होने पर होता ही है, उसका योग्य प्रयोग होने पर तो वह क्या कहलाएगी? असाधारण। इसलिए ये जो अबोध सामग्री है, करणम खलु असाधारणम कारणम उच्यते। जो असाधारण कारण है वह करण रूपता को प्राप्त है। कारण यानी कारण, साधन यानी कारण होता है। तो अब कौन सा कारण लेना है? असाधारण। अच्छा लिखा है, असाधारण। तथा च, और आगे की बात यह है, सकलानाम कारकाणाम साधारण असाधारण स्वभावानाम साकल्यस्य। आपने कहा कारक साकल्य लाना है, तो वो जो कारक साकल्य में हमने कारक लाए तो समस्त कारकों को लिया है। समस्त कारक में कोई साधारण स्वभाव वाला है, कोई असाधारण स्वभाव वाला है। और आप तो सबको ही क्या करा? अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, सबको ही आपने समान भाव में तोल दिया है। ये सभी असाधारण सामग्री जैसे बना दिए। तो आपका ये कहना न कथम साधक तमत्वम इति विचारणीयम, उसमें कैसे साधकतम पना है, इति विचारणीयम, ये विचारणीय हो जाता है। ये कारकों की समग्रता सामस्थ्यस्य साकल्यस्य साधारण असाधारण स्वभावानां साकल्यस्य कथम साधकतमत्वम इति विचारणीयम। साधकतमत्व अभावे च न तस्य प्रमाणत्वम, और साधकपने का अभाव होने के कारण से न तस्य प्रमाणत्वम, उसका प्रमाणपना नहीं है। स्वपर परिचित्तौ साधकतमस्य एव प्रमाणत्व घटनात्, क्योंकि कौन प्रमाणता को प्राप्त है? किसमें प्रमाणता की सिद्धि होती है? स्वपर परिचित्ति, जिसमें स्व और पर की परिचित्ति में साधकतम पना है, उसका ही क्या हो सकता है? प्रमाणपना घटित हो सकता है। तेन, इस कारण से, तेन एव, इस ही कारण से ही अज्ञान निवृत्ति संपादयितुम शक्ति
शक्य इति अलम विस्तरेण। इसके कारण से जो अज्ञान निवृत्ति है उनके द्वारा जो स्वपर की परिचित्ति करने में समर्थ हैं उनके द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होने के कारण से, अज्ञान की निवृत्ति संपादन करने के कारण से प्रमाणपना शक्य है। इति अलम विस्तरेण, इसलिए इस प्रकार से विस्तार से, अलम बहुत हो, हमने बता दिया सब। ततः इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इति एतदेव, यह ही प्रमाण से सम्यक लक्षणम, यह प्रमाण का सम्यक लक्षण है, बाकी सब अलक्षण है, अप्रमाण है, अलक्षण है, उनका प्रमाण का सम्यक लक्षण नहीं है। अच्छा दिया, स्वपर परिचित्ति करने में जो समर्थ है उसके द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति है, क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान रहेगा, स्व अज्ञान और पर अज्ञान। तो पर पदार्थों का ज्ञान कर लिया लेकिन स्व का अज्ञान नहीं गया कि यह मैंने ही जाना है, तो फिर तुम्हें प्रमाण कैसे होगा? जो स्व पर प्रकाशक नहीं मानते हैं उसके लिए लिखा है स्व पर परिचित्ति में जो साधकतम है वह ही प्रमाण है। तुमने ज्ञान को कदाचित प्रमाण मान भी लिया, लेकिन यदि वह ज्ञान स्व प्रकाशक नहीं है, पर प्रकाशक नहीं है, तो फिर वह ज्ञान भी प्रमाणता को प्राप्त नहीं होगा, भले ज्ञान है वो। क्योंकि अनेक ऐसे भाट्य मीमांसक है जो स्व संवेदन को नहीं मानते हैं, कोई पर संवेदन को नहीं मानते, स्व प्रकाशक ही मानते, सर्वथा पर प्रकाशक ही मानते। अब आपने ये महिला है ये जान लिया, अब ये जान लिया लेकिन मैंने ही जाना है, ये वो ज्ञान नहीं जान रहा है, तो फिर वो उसको कौन जानेगा? उनसे पूछो। बोले इसके बाद होगा ना ज्ञान दूसरा, वो जानेगा कि जो ये जाना था ये क्या है। नहीं, सही गलत तो बात की बात है, जाना इसी की बात, प्रामाण्य की बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाण की बात कर रहे हैं। अभी प्रमाण की ही ज्ञप्ति नहीं हो रही है, प्रामाण्य की ज्ञप्ति तो अलग चीज़ है। प्रमाण की ज्ञप्ति मैंने जाना, मैंने जाना, ये ज्ञप्ति नहीं हो रही है तुमको। हर ज्ञाता एकेंद्रीय से लगा के पंचेंद्रिय तक उसको प्रमाण की ज्ञप्ति होती कि नहीं? कब होती है? तत्काल होती। मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। फिर उस विषय की ज्ञप्ति के लिए निर्णय करते, जो जाना वो सही है कि नहीं जाना। मैंने जाना मीठा मीठा, कुछ लाल लाल, कुछ वहाँ महिला खड़ी है, कुछ पुरुष खड़ा है, वो भगवान है कि मंदिर है, क्या है, कुछ सुनाई दिया, लेकिन ये तो नहीं सोचता है क्या हो रहा है, किसने जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवरीबडी इंक्वायर्स क्वेश्चंस अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग, दे आर नोइंग, उसके बारे में। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ, इसके बारे में कभी होता है कुछ किसी को? प्रमाण, इसलिए प्रमाण की ज्ञप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं करा है, प्रमाण की ज्ञप्ति हो ही रही है। अब ये सच्चा है, इसका निश्चय वो स्वतः परतः हमने करवाया। इसलिए जो स्वपरिचित्ति में समर्थ है, जो पर परिचित्ति में समर्थ है, उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है कि हम जानते हैं और हमने इसको जाना है और ये जाना सच्चा है, इसलिए अज्ञान का निवारण हुआ उसके बारे में भी, और ये जान रहे हैं इसके बारे में भी। ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता हुआ स्वयं को दिखला रहा है कि यह ज्ञान यहाँ मौजूद है, ज्ञाता यहाँ पर है। ज्ञाता को ज्ञाता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज्ञाता प्रकट तो हो रहा है, वो स्वयं जान रहा है, अब मिक्स करके जान रहा है। इस प्रकार से स्व पर परिचित्ति में साधकतम होने के कारण से ही प्रमाणपना घटित होता है, उसी के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति का संपादन करना शक्य है, और जो अज्ञान की निवृत्ति करता है वह प्रमाण है। इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, यह प्रमाण का लक्षण सुघटित सिद्ध हुआ, अन्य प्रमाणों की परीक्षा हमने नहीं करी है। तस्मात्, आगे ऊपर पढ़ना है, ऊपर तस्मात् मिला, दूसरी लाइन, तस्मात् इसलिए स्वपर अवभाषण समर्थम, जो स्वपर का अवभाषण करने में समर्थ है, सविकल्पम, सविकल्प है, निर्विकल्प है कि ज्ञान सविकल्प है। अरे केवल ज्ञानी परमात्मा श्री वर्धमान भट्टारक देवादिदेव वे सविकल्प हैं कि निर्विकल्प हैं?
सविकल्प हैं कि निर्विकल्प हैं? सविकल्प हैं। ज्ञान की अपेक्षा से सविकल्प हैं, लेकिन उनके भावों की अपेक्षा से निर्विकल्प हैं। राग द्वेष रूप विकल्प नहीं है, लेकिन ज्ञान तो क्या है? स्वभावतः सविकल्पम। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, ये जैनों का प्रसिद्ध है। हम ज्ञान को स्वभाव से ही साकार मानते हैं, और तुम उल्टा करने बैठते हो ध्यान में। तुम ज्ञान को निराकार कराना चाहते हो, तुम ज्ञान को शून्य, जो उसका नेचर नहीं है, वो बनाना चाहते हो, इसलिए तुम सो जाते हो। तुम ज्ञान को शून्य करना चाहते हो, हम शून्य होना चाहते हैं, शून्य होना चाहते हैं, शून्य होना चाहते हो। ये तो समझ में आए, किससे शून्य? पर से शून्य नहीं, हम सबसे शून्य होना चाहते हैं। तो तुम असंभव काम करने वाले हो, क्योंकि सबसे शून्य नहीं हुआ जा सकता है। और जब शून्य होते हैं सबसे, तो सो जाता है आदमी, तो उसको लगता है मैं शून्य हो गया हूँ। लेकिन अपने आप से शून्य कैसे हो गए? शून्य भी भरा हुआ है खुद से। शून्य में क्या है? शून्यता है। एक शून्य है, उसमें क्या है? शून्यता है। वो एकत्व द्वित्व को प्राप्त नहीं है। वो किसको प्राप्त है? शून्य में कोई स्वरूप अस्तित्व है कि नहीं? शून्य का स्वरूप अस्तित्व है। शून्य, अरे तू पूरा शून्य है। शून्य है पर से, खुद से भरा हुआ है। शून्य हो हम, मैं शून्य हूँ, हाँ मैं शून्य हूँ, मैं पर से शून्य हूँ, लेकिन स्वयं से निर्भर हूँ, ऐसा है। तो जो शून्य हो चाह रहे हैं ज्ञान को, कैसे भी करके गलत काम कर रहे हैं। जो निर्विकल्प चाह रहे हैं ज्ञान को, कि विज्ञान में भेद आए नहीं। सोचो आप, शुक्ल ध्यान में अलग अलग वचन भी आ रहे हैं, कोई शब्द भी आ रहे हैं, फिर भी कोई तकलीफ़ नहीं पड़ रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है। शब्द के साथ में भी क्या होता है? शब्द का ज्ञान रूप से परिणमन होते हुए भी स्वरूप संवेदन होता है। बोलो हाँ कि ना? शब्द का ज्ञान रूप से परिणमित होते हुए भी स्वरूप संवेदन होता है, होता है। अब कोई लोग ऐसे ही महारथी बोले, आप ये ध्यान कराते हो, शुद्धो हम, मैं जानता हूँ, जानो ऐसा समंदर है, ऐसी अग्नि है, या ऐसा आत्मा है, और ये भेद ज्ञान है। अब ये सब क्या है? ये तो आप, ये कोई ध्यान होता है कैसे? अब आप समझो तो सही, ध्यान में शब्द होते हैं, शब्द के माध्यम से भाव बनता है, कुछ एकाग्रता बनती है। और अपने को तो आधा मिनट का ही चाहिए, आधा मिनट का ही चाहिए। आधा मिनट भी मन एकाग्र हो गया, आप में उपलब्धि हो गई। अरे एक सोना चांदी की दुकान वाला दुकान खोल के बैठा है, और दुकान खोल के बैठा है, उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है। अरे तो क्या घटिया दुकान है? आप सब्जी मंडी में जाओ, एक मेरी दुकान है, भुट्टे बेचता हूँ मैं, 40 के भाव का 30 में बेचा, ऐसी भीड़ लग रही कि आप क्या है देखो, खतरनाक। सुबह से लगे, फुर्सत नहीं है हिलने की, इतने भुट्टे बिक रहे हैं, समझे? अब बताओ। और वो सोने चांदी की दुकान पे इतनी लाइटिंग करके, वो शोरूम खोल करके, और दिन भर में 5-10 ग्राहक आए, 5-10 ग्राहक आए, बस। सब ने नहीं खरीदा, लेकिन कुछ ने खरीदा। अब बताओ क्या दुकान चल रही है? अरे वो दुकान इतनी महत्वपूर्ण है, तुम एक ग्राहक को ही भेज दोगे तो दिन भर का काम हो जाएगा, वो भुट्टे की दुकान से ज़्यादा होगा। तो तुम दिन भर क्या करोगे? बाहर के विकल्पों में, कभी स्वाध्याय में, कभी अन्य काम में करते रहोगे, तो जो कमाई होगी, और वो ध्यान के अंतर्गत आधा मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, आधा मिनट भी उपयोग एकाग्र हुआ, 10 सेकंड भी स्वतत्व के लिए अनुभूत हुए, उन्मुख होकर के सविकल्प संवेदन भी आनंददायक हुआ, तो वहाँ पर बहुत कमाई है। इन लोगों को पता नहीं है, जो करते नहीं है उनको विकल्प और वही दिख रहा है। तो कह रहे विकल्प तो ज्ञान का स्वरूप है। और राग द्वेष, अरे राग द्वेष 10 गुण स्थान तक है, वो विकल्प भी हैं और ये विकल्प भी, सभी विकल्प ही है। तुम कहाँ जी रहे हो? तुम सही क्यों नहीं जी रहे हो? कम हियर, आओ तुम्हें बताएं, ध्यान करने लायक, ध्यान करने लायक, समझे? माला फेर रहे कि नहीं सुनील भैया? रोज नमोकार फेरो, नमो रियंताणम, नमो रियंताणम, नमो रियंताणम, नमो रियंताणम। अरिहंत भगवान दिखते रहें तुमको, दिखते रहें, आँखों में बस जाएं,
ऐसे बच जाएं कि वो आँखें चली जाएं भले, लेकिन भगवान नहीं जाएं। समझे? ऐसा नेमिनाथ स्वामी, महावीर स्वामी, हाँ, चंदा प्रभु नमक मंडी के या क्षीर सागर के आपके सीमंदर, सब आँखों में बसे रहे, भगवान बसे रहे और कुछ नहीं बसे। ये चिंतन है जिसका, उसका कल्याण है। और पैसा 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 बसा रहे हैं, लड़का बच्चा बसा रहे, तुम्हारा दिमाग खराब है, चमड़ा ही भरा सा बस, अचेतन ही बसा। प्रमाण की चर्चा है, उसमें भी तुम अप्रमाण कर रहे हो। प्रमाण बसे प्रमाण में, ज्ञान बसे ज्ञान में। तो क्या है? स्वपरभाषण में समर्थ, एक। दूसरा सविकल्पम, दो। तीसरा अग्रहीत ग्राहकम। ओ माता जी, अग्रहीत ग्राहकम। अग्रहीत ग्राहकम यानी अपूर्व, धारावाहिक नहीं है, जो अपूर्व, जिसने पहले जो ग्रहण कर लिया उससे भिन्न अन्य ग्रहण कर रहा है, विशेषता के साथ ग्रहण कर रहा है, उसका नाम है अग्रहीत ग्राहकम। सम्यक ज्ञानम, वह सम्यक ज्ञान है। ऐसा सम्यक ज्ञानम ए वह ही अज्ञानम अर्थे निवर्तयत, अर्थ के बारे में अज्ञान को निवर्तयत, निवारण करता हुआ, दूर करता हुआ, प्रमाणम, प्रमाण है। इति ऐसा आरहतम मतम, आरहत भगवान का, अरहंत भगवान का पारमेश्वरी मत है, पारमेश्वरी मत है। इस प्रकार इति श्री परम आर्हताचार्य, हाँ, ऐसे जो उत्कृष्ट आर्हत आचार्य, दिगंबराचार्य की आर्हताचार्य, आर्हताचार्य, अरहंत भगवान के मानने वाले ऐसे आर्हताचार्य धर्मभूषण यति विरचितायाम, धर्मभूषण यति के द्वारा विरचित न्याय दीपिकायाम, न्याय दीपिका में प्रमाण सामान्य लक्षण प्रकाशः, प्रमाण सामान्य है लक्षण जिसका, ऐसा प्रथम प्रकाशः, प्रथमा पूर्णा हुआ, संपूर्ण हो गया। रम के रेफ में अग्नि, प्रमाण की अग्नि समा गई। प्रश्न पूछना भैया, पहले हिंदी पढ़ लें, इसका हिंदी पढ़ लेते हैं ताकि ये पूरा हो जाएगा। लास्ट एक ही पैराग्राफ है। और भी दूसरों के द्वारा माने गए प्रमाण के सामान्य लक्षण हैं, जैसे सांख्य इंद्रिय व्यापार को प्रमाण का लक्षण मानते हैं, जरत नैयायिक कारक साकल्य को प्रमाण मानते हैं आदि, पर वे सब विचार करने पर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते, अतः उनकी यहाँ उपेक्षा कर दी गई है, अर्थात उनकी परीक्षा नहीं की गई है। अतः यही निष्कर्ष निकला कि अपने और पर का प्रकाश करने वाला, सविकल्पक, अपूर्वार्थग्राही, सम्यक ज्ञान ही पदार्थों के अज्ञान को दूर करने में समर्थ है, इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जैन मत सिद्ध हुआ। इस प्रकार श्री जैनाचार्य धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका में प्रमाण का सामान्य लक्षण प्रकाश करने वाला यह प्रथम प्रकाश पूर्ण हुआ, बिल्कुल परफेक्ट डे पे पूर्ण हुआ। अब छुट्टी कल से, ठीक है? अब कब तक छुट्टी पता नहीं है, लेकिन छुट्टी जरूर है। अब बोलो क्या प्रश्न है? न्याय है, न्याय है। नहीं, छुट्टी इसलिए ताकि आप पुनः पढ़ें, याद करें। पीएल बोलते हैं, स्कूल में मिलती है पीएल, प्रिपरेशन लीव, उसके लिए। जो अनभ्यस्त विषय में आपने प्रामाण्य की ज्ञप्ति बोली थी ना, तो उसमें जैसे पहले समय में जो प्रामाण्य उत्पन्न हुआ, परतः हुआ भले, तो वो प्रामाण्य हुआ कि अप्रामाण्य हुआ? क्योंकि संशय होता है जब, तो बाद में अपन को, तो वहाँ तो प्रामाण्य हुआ ही नहीं ना, वहाँ प्रामाण्य की उत्पत्ति तो हुई ना, अप्रामाण्य की उत्पत्ति हुई मतलब। हाँ। अब अभ्यस्त दशा नहीं है ना, तो प्रामाण्य नहीं हो रहा है, संशय पैदा हो रहा है। हाँ। तो संशय तो उसकी ज्ञप्ति निश्चय ही नहीं है, हाँ। तो प्रामाण्यता की ज्ञप्ति नहीं है। उस ज्ञप्ति के लिए फिर हमने जिन चीज़ों का हमें बोध है, जिनकी हमें प्रमाणता सिद्ध है, तो उनको किया। जैसे ये कमल की गंध आ रही है, तो ये कमल की गंध का ज्ञान किया, तो वो एक ज्ञान की धारा छूटी, दूसरी ज्ञान की धारा प्रकट हुई। तो कमल की गंध है, तो कमल की गंध की मुझे प्रमाणता, वो अभ्यस्त विषय, तो उसकी प्रमाणता हो गई। फिर मेंढक की आवाज़ आई, उसकी प्रमाणता भी मुझे अभ्यस्त है, वो भी हो गई, ज्ञप्ति भी हो गई। फिर उस ज्ञप्ति से मैंने, अच्छा जो मैंने जाना था वो वास्तव में पानी ही था। तो अब यहाँ पर ज्ञप्ति नहीं पैदा हुई जो पूर्व के ज्ञान की थी। तो इसमें
उस प्रामाण्य की उत्पत्ति भी उसी समय हुई ना, मतलब परतः हुई पर उस पर्याय में हुई ना। प्रामाण्य की उत्पत्ति देखो, वो हमने दो बातें हैं देखने के लिए। वो जो मैंने जाना था वो सही जाना था। अब जब सही जाना था तो वो क्यों सही जाना था? क्योंकि मैंने ठीक तरीके से ध्यान से देखा भी था, मेरे कान नाक मुंह सब ठीक थे, मैं बातें नहीं कर रहा था, एकदम ऐसा नहीं चिल्का पड़ गया था। ये सब बातें उसी समय हो गई थी, क्योंकि वही जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था उसी ज्ञान को लेकर ही हमने ज्ञप्ति करी है, नया ज्ञान फिर से नहीं करवाया। तो वो जो किया था उसमें उत्पत्ति जो हुई थी उस ज्ञान पर्याय की स्वच्छता रूप उत्पत्ति थी, ठीक है। उस उत्पत्ति में परतःपना बना हुआ था, क्योंकि हमने जिन कारणों को इंद्रिय आदि की निर्मलता को कारण दिया तो वो वहाँ पर बने हुए थे। तो उत्पत्ति वहाँ परत है, तो प्रामाण्य की उत्पत्ति तो हो गई। प्रामाण्य ने प्रमाण और प्रमाणता में वो स्वच्छता है, गलत नहीं है, इस बात की उत्पत्ति तो हो चुकी ना। अच्छा, अब हम यहाँ जान रहे हैं उसको कि निश्चय कर रहे हैं, इसलिए उत्पत्ति और ज्ञप्ति ऐसे दो विषय दी। तो ज्ञान पर्याय जो वहाँ प्रकट हुई है, प्रमाण प्रकट हुआ है, वह प्रमाण में जो प्रमाणता की उत्पत्ति है जिसको हमने परतः बोला था, तो परतःपना उसका उसी काल में बना हुआ था, क्योंकि अन्य सहकारी कारणों की विशिष्टता थी। तो वो हो गई वहाँ। अब वो जो हो गई थी उसी की निश्चय, उसी का निश्चय किया जाता। ठीक है, तो अपन ने अपने पास 5 मिनट है, अपन इसमें क्या क्या अपन ने पढ़ा वो आप बताओ, तो अपन एक बार लिख देते हैं और फिर आप विचार करना, पढ़ना है इसको भैया। देख करके बताना है आपको कि हमने ये प्रमाण, सामान्य, प्रकाश, शुरू से क्या क्या इसमें पढ़ा, ठीक है ना। तो शुरू में एक तो मंगलाचरण था, मंगलाचरण को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं थी, वो मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अपन ने 2-3 दिन 4 दिन वो पढ़ा था शुरू में। फिर उसके बाद में क्या था, देख के आप देख लो, किताब में देख के बताना है, याद हो तो अच्छा है। फिर क्या था, हाँ, फिर उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, और परीक्षा। तो ये क्या थी, विधि, कि किसी भी वस्तु को जानना है तो उद्देश्य ने नाम का कथन करो, फिर लक्षण बताओ, फिर उसकी परीक्षा करो। फिर अपन ने क्या किया इसके बाद में, लक्षण का लक्षण का, ये तीनों उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो वहाँ असाधारण धर्म वचनम लक्षणम ऐसा करके उसकी परीक्षा करी थी। फिर इसी के दोष जो थे, लक्षणाभासों का वर्णन भी इसी प्रसंग में कर लिया था, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। फिर इसके बाद में क्या किया, प्रमाण का लक्षण, उन्होंने कहा था उद्देश्य तो हमने बोल ही दिया है, प्रमाण का लक्षण किया था। फिर प्रमाण के लक्षण के बाद में फिर इसमें सम्यक और ज्ञान की सफलता या वो क्यों किए गए हैं। फिर कारणता, ये प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय का निराकरण, वो सब इसके अंतर्गत जो उसकी व्याख्या थी। प्रमाण, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, उसका स्वरूप वर्णन लिख देते हैं। फिर दोषों का निराकरण
लक्षणाभास रूप जो दोषों थे, प्रमाण के लक्षण में अव्याप्ति दोष भी बोला उसने, अतिव्याप्ति भी बोला था, असंभव तो नहीं बोला था। असंभव फिर अपन ने कहा था, इस प्रकार असंभव भी नहीं है, दोषों का निराकरण उसका बराबर। फिर हाँ, फिर प्रामाण्य, प्रामाण्य की चर्चा उसके बाद तत्काल चालू हुई। प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञप्ति, इसका वर्णन हुआ। फिर प्रमाण की परीक्षा, परीक्षा अपन ने 4 परीक्षाएं करी और फिर उपसंहार, 4 मूल में 4 ही करी, 2 वो टिप्पण में से अपन ने अलग से कर ली थी। प्रमाण की परीक्षा 4 और टिप्पण में 2 किया तो वो भी लिख देते। और फिर उपसंहार, सोचो इतना इतना अपन ने कर लिया। ये सब पहला अधिकार था, इस पहले अधिकार में ये सब चर्चाएं हो गई। हाँ, एग्ज़ाम आप लोग देंगे, एग्ज़ाम बनाएंगे और एग्ज़ाम देंगे। हाँ, एग्ज़ाम आप बनाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। क्या 2-4 लोग सहयोगी चाहिए जो 4-6 घंटे मेरे साथ काम करें, तो फिर मैं खुद ही बना के दे दूँ, बता दूँ उसको कर ले। तो ऐसा कोई सहयोगी नहीं है, हैं? प्रीति, वाह, ये बहुत अच्छा है। बोले प्रीति दीदी है ना, प्रीति दीदी नहीं, आप अपना बोलो। हाँ, स्वयं काम करोगे तो काम होगा। ठीक है, तो अभ्यस्त नहीं है तो अनभ्यस्त में अभ्यास करोगे तो अभ्यस्त होगा ना। अब दूसरे को डाल दोगे तो अब सदैव अनभ्यस्त रहेगा। हाँ, तो उससे अच्छा होगा, आपको लाभ होगा। इतने जितने मैं तो पहले ही कहा था, रोज़ ही आप प्रश्न बना सकते हो, रोज़ ही सही गलत रिक्त स्थान आदि सब बना सकते हो। क्या पढ़ा वो बना सकते हो। बोध के प्रमाण में क्या दोष है, उसका निराकरण 2 लाइन में कैसे किया है वो लिख सकते हो। इंद्रिय वृत्ति प्रमाण नहीं है, इसके लिए क्या रीज़न है, क्योंकि इंद्रिय अप्रमाण है, अबोध है, उनकी वृत्ति भी अबोध है। जो अबोध रूप है वह प्रमिति रूपी ज्ञान फल को पैदा नहीं करता, इसलिए अप्रमाण है। हो गया 3 लाइन, ज़्यादा है ही नहीं, लंबा चौड़ा कुछ कथा नहीं लिखनी है, केवल 3-4 लाइन से ज़्यादा तो कोई उत्तर होता ही नहीं। अब इसके आगे आएगा सेकंड अधिकार, अमेजिंग, उसमें आएगी सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ भगवान की चर्चा भी आएगी, केवल ज्ञान की भी आएगी, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक्चुअली प्रत्यक्ष किसे कहते हैं वो आएगा, है ना। और उसमें सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा, वो वाली जो कारिकाएँ, स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, जो आपता देवागम स्तोत्र के 4-5 कारिकाएँ वो आएंगी, बहुत ही सुंदर है। तो जब भी अपना समय आएगा अपन इसको प्रारंभ करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ें, इसका अभ्यास करें। चलो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हो ढो।